तो चलिए शुरुआत करते हैं हु आर यू पार्ट 9 की। किस करने के बाद गुनवू वहां से चला जाता है। शियोन भी जल्दी से अपने रूम में जाती है और वहां पर पहुंचकर अपने हार्ट पे हाथ रखकर देख रही होती है कि जो उसकी हार्ट बीट होती है उसका रेट बढ़ गया होता है। इधर गुनवू भी घर पे पहुंच गया होता है, लेकिन वो बार बार उस किस के बारे में सोच रहा होता है। अगली सुबह रेडी होकर शियोन घर से बाहर निकलती है तो फिर वो वहां पर गुनवू को ढूंढ रही होती है, लेकिन गुनवू उसे पिक करने के लिए नहीं आता है। कुछ ही देर बाद वो अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। जब वो अपने ऑफिस में जा रही होती है तो फिर गुनवू उसे देख लेता है और उसे देखकर वहीं पर छुप जाता है। ऑफिस में अंदर पहुंचने के बाद वो देखती है कि वहां पर संगचान और सेंगा होते हैं। तो फिर शियोन संगचान से पूछ रही होती है क्या गुनवू अभी तक आया नहीं है। संगचान बोल रहा होता है कि गुनवू थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन वो कुछ काम के लिए बाहर चला गया, और ये कहकर वो शियोन की तरफ देखने लग जाता है। शियोन संगचान से पूछ रही होती है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। फिर संगचान बोल रहा होता है कि जब गुनवू यहाँ पर आया था उसने भी यही सेम बात पूछी थी मुझसे। शियोन कुछ भी नहीं बोलती। तभी वो देखती है कि टेबल पर एक बास्केट रखा होता है और उसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं। फिर शियोन संगचान और सेंगा से बोलती है कि तुम इन सारी चीजों को सेपरेट करो और जाके स्टोरेज रूम में रख दो। वो दोनों शियोन की बात मान जाते हैं और उन चीजों को सेपरेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर गुनवू पहुंच जाता है। जैसे ही गुनवू शियोन को देखता है तो फिर वहां पर रखी हुई बास्केट को उठाकर वहां से चला जाता है। स्टोरेज रूम में पहुंचने के बाद गुनवू कह रहा होता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, वैसे भी उसने ही मुझे उकसाया था किसके लिए। तभी शियोन भी स्टोरी रूम में आती है और वो गुनवू के पास जाकर बोल रही होती है कब तक मुझसे दूर भागते रहोगे। गुनवू अभी भी शियोन की तरफ नहीं देख रहा होता और कह रहा होता है कि मैं तुमसे दूर कहाँ भाग रहा हूँ, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा काम है इस वजह से। तभी शियोन गुनवू के करीब जाती है और उससे कह रही होती है कल रात को कुछ हुआ है क्या। गुनवू इस बात का जवाब नहीं देता और वो कह रहा होता है कि संगचान ने अभी तक इन चीज़ों को सेपरेट नहीं किया, इस वजह से मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ वापस। गुनवू के जाते ही शियोन अपने हार्ट पे हाथ रखते और कह रही होती है कि मैंने ये क्या बोल दिया कल रात के बारे में। गुनवू ऑफिस में वो बास्केट रख देता है। तभी उसके पास मोशी का कॉल आता है और वो बाहर उनसे मिलने के लिए चला जाता है। गुनवू के बाहर जाने के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वो संगचान से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर एक फ़ोन लेने के लिए आया हूँ। तभी वो बास्केट में रखा हुआ फ़ोन उठा लेता है और कह रहा होता है कि ये मेरा फ़ोन है। संगचान उससे वो फ़ोन ले लेता है और उस आदमी से कह रहा होता है कि तुम्हें पहले अपनी आईडी दिखानी होगी। वो आदमी बोल रहा होता है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मुझे इस फ़ोन की ज़रूरत है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। तभी वो देखता है कि वहीं पास में वॉशरूम होता है और वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। गुनवू बाहर मूशिक से मिल रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। मूशिक गुनवू से बोल रहा होता है कि तुम मुझे रात को मिलना शियोन के साथ में, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ऑफिस में संगचान और सेंगा ने सारे बास्केट को सेपरेट कर दिया होता है सिवाय एक के, जिसमें कि वो मोबाइल होता है। सेंगा उस बास्केट को स्टोरेज रूम में रखने जा रहा होता है। तभी संगचान मना करता है और कह रहा होता है कि हम इसे कल सेपरेट करेंगे, ये मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इसी वजह से वो बास्केट को ऑफिस में ही छोड़ देता है। अब रात हो गई होती है और ऑफिस खाली हो गया होता है। तो फिर जो आदमी सुबह फ़ोन लेने के लिए आया होता है वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और ऑफिस के अंदर घुस जाता है। इधर गुनवू मूशिक से मिल रहा होता है तो फिर मूशिक गुनवू से कह रहे होते हैं कि तुम तैयारी कर लो वापस जाने की, कुछ ही दिनों में तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा और तुम वापस क्राइम स्क्वाड में जा रहे हो। गुनवू कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वो सैड हो जाता है। तो फिर मूशिक उससे पूछ रहा होता है क्या तुम खुश नहीं हो। गुनवू बोलने लग जाता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर मूशिक पूछ रहे होते हैं कि अभी तक शियोन यहाँ पर क्यों नहीं आई है। फिर गुनवू मूशिक को बता रहा होता है कि वो थोड़ा लेट आएगी, इस वजह से मूशिक वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शियोन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो गुनवू से पूछ रही होती है कि मूशिक ने तुम्हें क्या बताया है। गुनवू शियोन से बोल रहा होता है मूशिक ने मुझसे कहा है कि मैं प्रिपरेशन कर लूँ वापस जाने की क्राइम स्क्वाड में। ये सुनने के बाद शियोन थोड़ी सी सैड हो जाती है। फिर वो मुस्कुरा कर गुनवू से कह रही होती है कि ये तो अच्छी बात है, तुम तो यही चाहते थे। गुनवू कुछ भी नहीं कहता और वो दोनों ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रिंक करने के बाद वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। तो फिर गुनवू शियोन से पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे बिना ठीक रहोगी। शियोन कह रही होती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। इसके बाद कुछ मिनट के लिए वो दोनों साइलेंट हो जाते हैं। तभी अचानक से शियोन को कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होती है जैसे कि वहाँ पर बारिश हो रही हो, लेकिन रियल में वहाँ पर बारिश नहीं हो रही होती। तभी शियोन अपना हाथ देखती है और उसके हाथ में एक ब्लड की ड्रॉप होती है। फिर ऐसे ही ड्रॉप उसे रोड पर भी दिखाई देती है और वो ब्लड ड्रॉप को फॉलो करने लग जाती है। उन्हें फॉलो करते करते वो एक गली में पहुँचती है और वहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी होती है। फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया जाता है और आसपास कई सारे लोग भी वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो कि फ़ोन लेने के लिए लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में गया था। वो बॉडी के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऑफिसर उसे नहीं जाने देते हैं। उसी टाइम पर शियोन भी उस आदमी की ओर देखने लग जाती है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शियोन के पास ऑफिस से कॉल आता है और उसे पता लगता है कि ऑफिस में चोरी हो गई है। फिर वो गुनवू के साथ ऑफिस पहुँचते हैं और वहाँ पर संजन उसे बता रहा होता है कि जो भी बास्केट आई थी कल वो सारी गायब हो गई है।
ये सुनते ही शियोन संगचान को डांटना स्टार्ट कर देती है। फिर गुनवू से शांत कराता है और वो संगचान से सीसीटीवी फुटेज मांग रहा होता है। संगचान गुनवू को एक ड्राइव देता है जिसमें कि वो रिकॉर्डिंग होती है। फिर वो शायद रिकॉर्डिंग चेक कर रहे होते हैं और रिकॉर्डिंग में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को देखने के बाद संगचान बोल रहा होता है कि ये आदमी सुबह आया था फोन लेने के लिए। शियोन भी उस आदमी को ध्यान से देख रही होती है और तभी उसे याद आता है कि उसने इस आदमी को मर्डर साइट पे देखा था आज सुबह। गुनवू उस आदमी की फोटो निकालता है और जाके मूशिक को दे रहा होता है ताकि उसके बारे में पता लगा सके। इधर ही बिन अपने ऑफिस में होती है और वो कह रही होती है कि अभी तक संचार ने मुझे कॉल नहीं करा, भले ही मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया लेकिन उसे एक बार कॉल करना चाहिए था। उसी टाइम वहाँ पर यंगजन की स्पिरिट पहुँच जाती है और वो हेबिन से बोल रही होती है कि तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हेबिन उसकी बात मान जाती है और वो रेडी होकर यंगजन के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। इधर दूसरी ओर गुनवू और शियोन उस आदमी की फोटो लेकर जगह जगह पर ढूंढ रहे होते हैं। हेबिन लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में जाती है और वहाँ पर संगचान से शियोन के बारे में पूछ रही होती है। संगचान हेबिन को बता रहा होता है कि शियोन यहाँ पर नहीं है क्योंकि कल रात को यहाँ पर चोरी हुई है। गुनवू भी शियोन के साथ बाहर गया उस आदमी को ढूंढने के लिए लेकिन अभी तक वो उसे नहीं ढूंढ पाए हैं। वहाँ पर युंगजुन की स्पिरिट होती है तो फिर वो हिबिन से कह रही होती है कि तुम संगचान से कहो चाइना टाउन में कोई है जो कि उस आदमी को जानता है, उसके लिए तुम्हें कोड वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। हेबिन युंगजुन की बात मान जाती है और संगचान को सारी बातें बोल देती है। इसके बाद संगचान गुनवू को कॉल करता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हें चाइना टाउन जाना चाहिए, वहाँ के एक रेस्टोरेंट में जाकर तुम उस आदमी के बारे में पूछना चाहिए, तुम्हें पता चल जाएगा। ये बताने के बाद वो उसे कोड वर्ड बता देता है। गुनवू उसकी बात मान जाता है और वो शियोन के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाता है जो कि चाइना टाउन में होता है। वहाँ पर पहुंचकर वो वेटर से वही कोड वर्ड बोल रहा होता है लेकिन वेटर को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं पास में मेन शेफ खड़ा होता है। जैसे ही वो कोड सुनता है तो फिर वो गुनवू की ओर कुछ इशारा करता है। गुनवू से देख लेता है, फिर वो शियोन के साथ उस शेफ से मिल रहा होता है। शेफ उस आदमी की फोटो देखता है और वो दोनों को बता रहा होता है कि इसका नाम युनगुल है और ये मेरे रेस्टोरेंट में काम करता था लेकिन इसने लास्ट वीक ही क्विट कर दिया। इसने मुझसे कहा था कि ये अपने होम टाउन वापस जाएगा और वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करेगा अपने फ्रेंड के साथ। शियोन शेफ से उसके फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है तो फिर शेफ एक फोटो लेकर आता है जिसमें कि युनगुल अपने फ्रेंड के साथ होता है। युनगुल का फ्रेंड वही पर्सन होता है जिसकी डेड बॉडी शियोन को मिली होती है उस गली में। शियोन शेफ से पूछ रही होती है कि युनगुल अभी कहाँ पर है। शेफ उसे युनगुल का एड्रेस दे देता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ तुम उसे सही सलामत घर पहुंचा देना, यही मेरी एक कंडीशन है। वो एड्रेस लेकर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो शेफ शियोन से पूछता है कि डिटेक्टिव ली यंगजुन कहाँ पर है। शियोन थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और शेफ से पूछ रही होती है क्या तुम यंगजुन को जानते हो। तो फिर शेफ उससे बोल रहा होता है कि अब से तुम यहाँ पर मत आना। फिर वो उस बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें युनगुल मिल जाता है। गुन वो युनगुल से फ़ोन के बारे में पूछ रहा होता है। युनगुल बोल रहा होता है कि वो फ़ोन मेरा है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुनवू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कह रहा होता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फ़ोन, वो तो टूट रखा है। युनगुल गुनवू से कह रहा होता है कि इस फ़ोन में सारी स्मगलिंग की डिटेल है, यहाँ तक कि इस फ़ोन में उन ऑफिसर की डिटेल है जो कि हमारी स्मगलिंग में साथ देते हैं। मुझे कंपनी का नाम तो याद नहीं लेकिन आज से 6 साल पहले हम एक ट्रेड शिप पे आए थे जिसका नाम था चंग डोहो। आज से 6 साल पहले जिस स्मगलिंग केस पे यंगजुन और मूशिक काम कर रहे होते हैं उस केस में भी एक ट्रेड शिप होती है जिसका यही नाम होता है चंग डोहो। यंगजुन की स्पीड पुलिस स्टेशन में होती है और वो वहाँ पर मूशिक की बातें सुन रहा होता है। मूशिक एक आदमी से बात कर रहा होता है और वो आदमी मूशिक को ऑर्डर दे रहा होता है कि तुम उस फ़ोन को वापस लाना होगा क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स हैं हमारी। इधर गुनवू ने युनगुल को छोड़ दिया होता है और वो शियोन के साथ बाहर जा रहा होता है फ़ोन लेकर। तभी वहाँ पर स्मगलर की गैंग के बहुत सारे मेंबर आते हैं और उन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। गुनवू बीच रास्ते में रुककर उन सबको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो शियोन से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और बैकअप को बुलाओ। शियोन उसकी बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गुनवू भी उनसे पीछे छुड़ाकर वहाँ से भाग रहा होता है और आखिर में जाकर वो दोनों एक ही जगह पर मिल जाते हैं। फिर वो सारे गैंग मेंबर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उन दोनों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। गैंग मेंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से उन दोनों को फाइट करने में परेशानी हो रही होती है। तभी एक मेंबर शियोन को किक मारता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरती है फिर वो उस पर एक मोटे डंडे से वार करने जा रहा होता है लेकिन गुनवू शियोन के पास पहुंच जाता है और वो उसे बचा लेता है और उसी टाइम पर वहाँ पर बैकअप टीम भी पहुँच जाती है। बैकअप टीम को देखते ही वो सारे मेंबर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर शियोन गुनवू से पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो। तो फिर गुनवू कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ। शियोन कुछ भी नहीं बोलती और वो मुस्कुराने लग जाती है। फिर वहाँ पर मूशिक आता है और वो शियोन से बोल रहा होता है कि हमने कुछ लोगों को पकड़ लिया है लेकिन ज़्यादातर लोग भाग गए हैं। फिर शियोन को फ़ोन के बारे में याद आता है और वो गुनवू से फ़ोन लेती है। जैसे गुनवू फ़ोन बाहर निकालता है तो फिर मूशिक फ़ोन की ओर देखने लग जाता है। रात को गुनवू शियोन को घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। जैसे वो घर के पास पहुँचते हैं तो फिर गुनवू कह रहा होता है कि मुझे ये फ़ोन मूशिक को दे देना चाहिए था। शियोन गुनवू से बोल रही होती है कि तुम मुझे ये फ़ोन दे दो, मुझे कुछ पता लगाना है और पता लगने के बाद मैं ये फ़ोन खुद ही दे दूंगी मूशिक को। गुनवू शियोन को फ़ोन दे देता है। फिर शियोन उससे पूछ रही होती है क्या तुम अगले वीक जा रहे हो क्राइम स्क्वाड में। गुनवू हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि मुझे जाने से पहले हमारे लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में जो केस हुआ है इसे सॉल्व करना है।
साथ ही में मुझे संगचान और सेंगा को भी तैयार करना है। वैसे ही मुझे लगता नहीं कि लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर मेरे बिना चल सकता है। शियोन कुछ भी नहीं कहती और मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। अगली सुबह गुनवू ऑफिस में होता है तो फिर वहाँ पर संगचान से पूछ रहा होता है कि तुम्हें चाइना टाउन के बारे में कैसे पता था। संगचान कह रहा होता है कि ये सब बातें मुझे हिबिन ने बताई है क्योंकि चाइना टाउन का जो शेफ है वो उसका क्लाइंट है। इधर दूसरी ओर शियोन अपने एक सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए जाती है और उसे युंगजुन के बारे में पूछ रही होती है। सीनियर शियोन से कह रहे होते हैं कि वो ग्रेजुएट होने के बाद एक ही बार यहाँ पर आया था, तब से वो यहाँ पर नहीं आया है। इधर गुनवू ऑफिस से बाहर जा रहा होता है, तभी मूशिक उसे देखकर उसके पास जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें अगले वीक असाइनमेंट मिल जाएगा। गुनवू कुछ भी रिएक्ट नहीं करता तो फिर मूशिक बोल रहा होता है कि तुम उदास क्यों हो, और वैसे भी हमारा ऑफिस सेम बिल्डिंग में ही रहेगा। अचानक से मूशिक गुनवू की ओर देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा और शियोन का क्या रिलेशनशिप है। गुनवू बोल रहा होता है कि जैसा एक कलीग का दूसरे कलीग के साथ होता है वैसा रिलेशनशिप है मेरा शियोन के साथ। ये कहकर वो जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। जिस सीनियर से शियोन मिलने के लिए गई होती है वो सीनियर शियोन को बता रहा होता है कि यंग जॉन एक शॉप पर जाता था जो कि रिकॉर्ड प्लेयर की शॉप थी। शियोन शॉप का एड्रेस लेती है और उस शॉप पर चली जाती है। इधर गुनवू ऑफिस के वॉशरूम में मिरर में देखकर बोल रहा होता है कि मैं तो यूएस थोड़ी ना जा रहा हूँ, हमारा ऑफिस सेम ही बिल्डिंग में रहेगा, इस वजह से मैं अगली बार वहाँ पर चला जाऊँगा। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शियोन के साथ ही रहूँगा इस टीम में। शियोन शॉप के अंदर पहुंच गई होती है तो फिर वहाँ पर जो ओनर होती है वो शियोन को देखकर बोल रही होती है कि तुम काफ़ी टाइम बाद आई हो यहाँ पर। तभी शियोन को वहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई देती है। उस फोटो में वो और युंगजुन साथ में खड़े होते हैं। फोटो को देखने के बाद उसे सारी बातें याद आती है युंगजुन के बारे में, और जैसे वो साइड में मुड़ती है तो फिर वहाँ पर युंगजुन की स्पिरिट खड़ी होती है। शियोन युंगजुन के पास जाकर रोने लग जाती है और कह रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें भूल गई थी। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 9।